साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया गया था, जिसमें जो स्कूल हैं उनका युक्तियुक्तकरण किया गया था और वहां पर काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनको दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया था। इसको लेकर 2024 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्कूल के स्टाफ का स्कूल के साथ साथ दूसरे स्कूलों में मर्जीकरण किया गया था और उसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी करने की बात कही गई थी। तो इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको कहीं न कहीं नौकरी से पृथक करने का जो खतरा है वह उनके ऊपर मंडरा रहा था और इसी मुद्दे को लेकर जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ है अपनी मांगों को लेकर, जिसमें नियमितीकरण, स्थायीकरण, कलेक्टर दर पर वेतन देने, 50% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल उनके द्वारा की जा रही थी। हालांकि शासन से बातचीत करने के बाद जो हड़ताल है वह वापस ले ली गई थी, जिसमें युक्तियुक्तकरण के तहत छटनी किए गए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अन्य स्कूलों में मर्ज करने की मांग भी शामिल थी। तो सबसे पहले उस आदेश को मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्कूलों के युक्तियुक्तकरण और स्कूलों में काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनको जिस स्कूल का भी युक्तियुक्तकरण हो रहा है और जिस शाला में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है वहाँ पर उनको काम करने के लिए मर्ज करने के लिए आदेश जारी किया गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आदेश आपका जारी किया गया था छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ओर से 2/8/2024 को और इसमें समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ के लिए आदेश जारी किया गया था। शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने संबंधी निर्देश इसमें दिए गए थे और इसी आदेश में ये कहा गया था कि जो लिपिक हैं और भृत्य संवर्ग के कर्मचारी हैं उनका स्कूलों में समायोजन किया जाना है। इसमें बताया गया था कि एक ही परिसर के युक्तियुक्तकृत किए गए विद्यालयों एवं कम दर्ज संख्या वाले समीप के विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इन विद्यालयों में काम करने वाले लिपिक एवं भृत्य संवर्ग के कर्मचारियों का समायोजन शाला में समायोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही इसमें बताया गया था कि अंशकालीन स्वीपर एवं रसोइया के संबंध में पृथक से संचालक लोक शिक्षण द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। तो इसमें जो स्टाफ थे उनका समायोजन दूसरी शाला में करने को लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसमें शिक्षक और जो भृत्य हैं इसके साथ अन्य स्टाफ हैं, लिपिक स्टाफ, उनका समायोजन करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और रसोइया कर्मचारी हैं उनको लेकर आदेश जारी नहीं किया गया था। इसी वजह से जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और रसोइया कर्मचारी हैं काफ़ी परेशान थे कि अब जिस भी स्कूल का युक्तियुक्तकरण हुआ है, अगर उस स्कूल में जहां पर भी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है तो जो स्टाफ था उसके लिए तो वहां पर जगह खाली थी और उनका वहाँ पर समायोजन कर दिया गया। लेकिन पहले से वहाँ पर अगर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और रसोइया कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, तो ऐसे में जिस भी स्कूल का युक्तियुक्तकरण हुआ है वहाँ का स्टाफ आखिर कहाँ जाएगा? उनको दूसरे स्कूलों में मर्जीकरण किया जाएगा या फिर उनको काम से हटा दिया जाएगा? इसको लेकर कई बार सरकार को पत्राचार भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया गया था और उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूल सफाई कर्मचारियों की छटनी की जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए और उनका भी समायोजन अन्य शाला में किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा जो आदेश है वह स्पष्ट जारी नहीं किया गया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर अंततः उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो बिगुल है वह फूंक दिया गया था। हड़ताल काफ़ी दिन चली, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उनकी मांग को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। कलेक्टर दर पर वेतन देने, 50% वेतन वृद्धि सहित
जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है उसके तहत छटनी किए गए स्कूल सफाई कर्मचारियों को अन्य शालाओं में समायोजन करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। हालांकि सरकार के द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको आश्वासन देते हुए हड़ताल को समाप्त करा लिया गया था और 1 सप्ताह का समय कर्मचारियों को दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी मांगों को लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है और जो हड़ताल अवधि का वेतन है वह भी स्कूल सफाई कर्मचारियों का नहीं मिला है। कई जगह पर जो मानदेय देने की बात आ रही थी, जहां पर बीईओ के द्वारा कमीशन देकर सैलरी बनाने की बात भी सामने आ रही थी, इसका विरोध भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। इसके बाद अब एक नया आदेश अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर शासन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें युक्तियुक्तकरण के तहत जो भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोइया कर्मचारी हैं, उनको अन्य शालाओं में मर्ज करने की बात कही गई है। तो साथियों, इस आदेश के बारे में भी आपको बता देता हूं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो ये आदेश आपका जारी हुआ है 10/10/2025 की डेट में और इसमें जो प्रति है जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, विषय बताया गया शालाओं के युक्तियुक्तकरण पश्चात जिला विकासखंड शाला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु है 8.4 जो बिंदु है इसमें कहा गया है चतुर्थ श्रेणी स्टाफ और अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को लेकर। इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्य बजट में मानदेय का प्रावधान है। अतः जिन विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है वहां के लिए कार्यरत चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को यथावत समायोजित करते हुए कार्य लिया जावे। तो इस पत्र से अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको अन्य शालाओं में समायोजन किया जाएगा, क्योंकि 2025 और 26 के लिए जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के मानदेय देने को लेकर बजट है उसमें प्रावधान किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगला जो बजट पेश होता है उसमें इन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है या फिर जितने कर्मचारियों की अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की, रसोइया कर्मचारियों की आवश्यकता है उस हिसाब से ही बजट तैयार किया जाएगा और जो अतिरिक्त कर्मचारी या स्टाफ हैं उनको हटा दिया जाए। ऐसा हो सकता है, ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा हो सकता है कि अगले बार जो भी बजट सरकार के द्वारा तैयार किया जाए, हो सकता है कि जो अतिरिक्त स्टाफ है उसको सरकार वहाँ से हटा दे, क्योंकि सरकार अभी काफ़ी तंगी हालत में चल रही है। कर्मचारियों का वेतन कटौती भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कई प्रकार से कर्मचारियों को परेशान भी अभी होना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए क्या कुछ रूपरेखा कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा बनाई जाती है? क्या इस स्टाफ को बरकरार रखा जाएगा या फिर छटनी करते हुए केवल उतने ही स्टाफ को रखा जाएगा जितने की ज़रूरत है? क्योंकि कई शालाओं में अतिरिक्त कर्मचारी हो गए हैं, क्योंकि जिस शाला का युक्तियुक्तकरण हुआ है और जिस जगह पर हुआ है वहाँ पहले से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, तो वहाँ पर 2 कर्मचारियों की आवश्यकता किसी प्रकार से नहीं होगी। या तो उनको ऐसे स्कूलों में भेजा जाए कि जहाँ पर स्कूल सफाई कर्मचारी का पद रिक्त है, वहाँ पर उनका समायोजन हो सकता है, और अगर वहाँ पर भी पहले से कर्मचारी मौजूद है तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्टाफ है उसका छटनी भी सरकार कर सकती है। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इन सभी आदेशों का PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।